किसान किसी काम का नहीं है, किसान गरीब है, किसान के पास कुछ नहीं है। दोस्तों, एक कहावत है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है। और गांव में होते हैं किसान, और किसान के पास कितनी समझ होती है, आज के इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये टिप्पणी बनी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। दोस्तों, आपको पता है कि गांव में ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोगों में होते हैं किसान, और किसानों के पास एक हथियार होता है और वो होती है खेती। खेती करके वो अपना जीवन यापन करते हैं और साथ ही साथ उन उद्योगपतियों को जिया रहे होते हैं जो कहते हैं कि किसान किसी काम का नहीं है, किसान गरीब है, किसान के पास कुछ नहीं है। लेकिन असल में देखा जाए तो किसान के पास उन लोगों की जीवन है जो ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गेहूं, जो चावल, जो हल्दी, जो सरसों पैदा करके किसान भेजता है, वही उनके फैक्ट्रियों में चल करके आटा बनता है, चावल बनता है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के तेल बनते हैं, चाहे वो कच्ची घानी वगैरह वगैरह जो भी तेल की कंपनियां हों। वो लाही और जो सरसों होता है वो कहाँ से जाता है? भारत के गांव से होकर के जाता है, भारत के गांव से होकर के आलू जाता है, भारत के गांव से होकर के सरसों जाती है, गेहूं जाता है, चावल जाता है, उड़द जाता है, अरहर जाता है, तमाम तरह तरह की जो भी खाद्यान्न की चीजें वो भारत के गांव से होकर के जाती हैं। लेकिन इनके लिए सरकार क्या काम कर रही है? सरकार ट्रेड डील करके अमेरिका में आ गई। भारत के किसानों का क्या हाल होगा उससे कोई मतलब नहीं है। भारत के किसानों की जो गांव में पैदावार होती है उसकी क्या रेट लगेगी, इसका भी कोई सरकार कोई अच्छी उपाय नहीं कर रही है। और ना ही किसानों के लिए किसी प्रकार का समाधान केंद्र बनाया जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, गांव में इस समय मार्च अप्रैल के महीने में लगभग फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में आलू की खदान होती है, तमाम तरह के फसल, गन्ने की फसल होती है, धान और गेहूं की फसल होती है जो अलग खरीफ में जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक मुख्य खेती है आम किसानों का जो गांव में बसते हैं, गांव में रहते हैं। उनकी ये मुख्य फसलें हैं जिनसे ये जीवन यापन करते हैं और इन्हीं के सहारे कई लोगों के घरे चलते हैं। सरकार इस चीजों पे क्यों नहीं सवाल उठाती कि अगर इनके जो फसल है, अगर इनको कहीं एक स्टोर दिया जाएगा जहां इनकी फसलें, इनके अनाज सुरक्षित हो सकें, तो ये उसी अनाज को साल भर चला सकते हैं। ऐसा रिसाइकलिंग जैसे होती है हर एक चीज में, वैसे एक किसान अपने खाने की सामान को रख करके बाकी सब चीजों को बाजार के रेट पे बेचने की कोशिश करता है, चाहे वो एक आम किसान हो, चाहे वो एक संपन्न किसान हो। लेकिन अगर जो आम किसान है उसके पास खाने भर का ही पैदा होता है, लेकिन फसलों की सड़न की वजह से, खाने की वजह से जो आम जानवर होते हैं जो गेहूं को खा जाते हैं, चावल को खा जाते हैं, इन चीजों को हटा करके अगर इनको कहीं स्टोर की जगह दी जाए जहां पे इनकी फसलें सुरक्षित रह सकें, तो उनको खरीदना नहीं पड़ेगा। जो चीज ये आज 15-16 रुपए के आसपास में गेहूं बेचते हैं, वही उन्हें जाकर के 32-33 रुपए में आटा खरीदना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनकी दोगुना लागत से उनको वो चीज खरीदना पड़ता है जो उनको सुरक्षित अगर कहीं मिल जाए तो अपने जीवन को वहीं से यापन कर ले, ना कि दोगुनी आय में वो सामान खरीदें। लेकिन सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार बस क्या करती है कि किसानों के लिए खोल दो रास्ते, खोल दो, अमेरिका में एक डील साइन कराओ, किसानों की कोई परवाह ही नहीं है। तो भारत की जो आत्मा पहले गांव में बसती थी, वो आत्मा कहाँ रह गई? क्योंकि आत्मा तो भारत की अब तो विदेशों में रहने लगी। विदेश से सारा चीज आ रहा है, भारत की जो है वो सस्ते में जा रही है और बाहर से हम उस चीज को महंगे में ला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं दुनिया भर की। तो कहाँ से फसलों का विकास होगा? कहाँ से वो आत्मा अब भारत के गांव में बसेगी जो पहले भारत के गांव में बसती थी? सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और मेरे हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक ब्लॉक में ऐसे केंद्र बनाए जाए जहां पे फसलों की स्टोरेज हो सके, स्टोर हो सके, जिससे फसलों को सुरक्षित रखा जा सके, अनाजों को सुरक्षित रखा जा सके और फिर उसी अनाजों को वो किसान अपने उपयोग में ला सकें, जिससे वो महंगे जो खरीदारी है उससे बच सकें और अपना जीवन यापन कर सकें।